जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और आंकिक प्रश्नों में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रख के हम लोगों को देखना है। देखें, आप बुक खोलें और बुक में क्वेश्चन देखें, इसके बाद फिर मैं इसका सलूशन आपको बताता हूँ। दो रेलगाड़ियाँ ए व बी देखें, हमने फिगर में दिखाया है दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी यह ए है और दूसरी रेलगाड़ी बी है। दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर, देखिए दो समांतर पटरियां यानी दो पटरियां साथ साथ चल रही हैं। देखिए एक पटरी ये है, दूसरी पटरी ये है और इन दोनों समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। याद रख रहिएगा, ये दोनों रेलगाड़ियां एक ही चाल से चल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं। तो अब इनकी जो चाल है, यानी हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी ए की चाल, रेलगाड़ी ए की चाल को हम यूए से प्रदर्शित कर सकते हैं और रेलगाड़ी बी की चाल को हम यूबी से प्रदर्शित करते हैं। और दोनों की चाल दिया हुआ है कि दोनों की चाल एक समान है और ये आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना। और हमने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको मीटर प्रति सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये है 72 और ये हो जाएगा 5/18। तो 18 से आप 72 को कटा देंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी ये हो जाएगा 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रत्येक ये जो दोनों रेलगाड़ियां हैं ना, दोनों रेलगाड़ियों की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी है। ये जो दोनों रेलगाड़ियां हैं, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई एक समान है और ये 400 मीटर है। तो हम पहले रेलगाड़ी की लंबाई यानी ए जिसको हम माने हैं, रेलगाड़ी ए की लंबाई को LA और रेलगाड़ी बी की लंबाई को हम LB मान लेते हैं और ये आपको दिया हुआ है 400 मीटर। अब देखिए क्या है, और रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी से आगे, देखिए ये है रेलगाड़ी ए और ये है रेलगाड़ी बी। रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी से आगे है और ज़रा देखिए ये रेलगाड़ी ए है तो आगे के तरफ ड्राइवर, डी माने ड्राइवर, और अगर पीछे होगा तो गार्ड होगा। इसी तरह से ये जो दूसरी रेलगाड़ी बी है, इस दूसरी रेलगाड़ी का ड्राइवर आगे होगा और पीछे की तरफ गार्ड होगा। जी का मतलब गार्ड हुआ। और देखिए रेलगाड़ी बी की दो स्थितियों को दिखाए हैं। जब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखें अब क्या कह रहा है, बी का चालक, चालक का मतलब ड्राइवर, ये जो ट्रेन बी है, इस ट्रेन बी का ड्राइवर रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी से आगे है। अब देखिए क्या है, बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। ये रेलगाड़ी बी का जो ड्राइवर है वो चाह रहा है कि रेलगाड़ी ए से हम आगे निकल जाए। अब इसके लिए क्या करता है, तो यह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का
अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 बताया जा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को बता देंगे, नंबरिंग गलत हो गई थी। तो अब देखिए, फिर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो रेलगाड़ी बी का ड्राइवर है, रेलगाड़ी ए से आगे निकलना चाह रहा है। तो अब इसके लिए इसे यानी रेलगाड़ी बी को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर रहा है, यानी इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, इसको एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट कर रहा है यानी त्वरण दिया हुआ है, और यह त्वरण दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो त्वरण दिया हुआ है, और याद रखे रहेगा ट्रेन बी का त्वरण है। ट्रेन बी का त्वरण हम चाहें तो ए बी भी लिख सकते हैं। ट्रेन बी का जो ड्राइवर है वो अपने ट्रेन की स्पीड को बढ़ा रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरित कर रहा है। किस त्वरण से? तो इसका जो त्वरण है यह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होता है। यदि 50 सेकंड के पश्चात बी का गार्ड, देखिए ये ट्रेन बी है और गार्ड सबसे पीछे होता है, तो कहा जा रहा है कि 50 सेकंड बाद ट्रेन बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ए का चालक, चालक माने ड्राइवर, ड्राइवर सबसे आगे होता है और गार्ड सबसे पीछे होता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रेन बी का जो गार्ड है वह ट्रेन ए के ड्राइवर से 50 सेकंड में टाइम दिया हुआ है, और यह टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड। 50 सेकंड में आगे चला जाता है। तो दोनों के बीच यानी दोनों ट्रेनों के बीच जो आरंभिक दूरी थी उसको बताइए। तो हम मान लिए हैं कि दोनों ट्रेन, देखिए एक ट्रेन यह ए है और दूसरी ट्रेन यह बी है। इन दोनों ट्रेनों के बीच की जो आरंभिक दूरी है, फिगर में थोड़ा सा गलत दिखाया गया था। दोनों ट्रेन, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। दोनों ट्रेनों के बीच जो आरंभिक दूरी थी उस आरंभिक दूरी को हम मान लेते हैं। यस, प्रश्न को जरा ध्यान समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो ट्रेन ए और बी हैं और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के समानांतर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही हैं। देखिए ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों एक समान चाल से चल रही हैं। तो जब ट्रेन ए एक समान चाल से चल रही है, जब चाल समान होता है, वेग समान होता है, तो वेग में परिवर्तन नहीं होता है, और वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के लिए, ट्रेन ए के लिए जो त्वरण होगा वो 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक समान चाल से चल रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रेन ए और ट्रेन बी समांतर पटरियों पर दोनों एक ही दिशा में एक समान चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। तो ट्रेन बी का जो ड्राइवर था वो चाह रहा था कि हम ट्रेन ए को पार करके आगे निकल जाएं। इसके लिए ट्रेन बी का त्वरण बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, और एक्सेलरेशन बढ़ाने के बाद अब इसकी स्पीड बढ़ी। जब इसकी स्पीड बढ़ी तो 50 सेकंड के बाद ट्रेन बी ट्रेन ए को पार कर जाती है, यानी ट्रेन बी का जो गार्ड है ट्रेन ए के ड्राइवर को पार कर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि दोनों ट्रेनों के बीच, अब जरा देखिए, जब ट्रेन बी यहाँ पहुँच जाएगी, ट्रेन बी पहले यहाँ थे, जब ट्रेन बी जब ट्रेन बी चल करके यहाँ पहुँच जाएगी, तो अगर यहाँ आप देखें तो ड्राइवर और ये गार्ड दोनों, अब गार्ड जो है ड्राइवर से आगे निकल गया है।
तो जब ट्रेन बी यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जाएगी तो उस स्थिति में ट्रेन ए को पार करके आगे निकल जाएगी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब एक बात जरा ध्यान में रखना है, ट्रेन बी तो आगे चली रही है, ट्रेन ए भी आगे चल रही है, तो दोनों ट्रेनें जब आगे चल रही हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन ए रुक गई है और ट्रेन बी उसको पार कर गई है। तो जब ट्रेन बी आगे बढ़ रही है तो उस समय ट्रेन ए भी कुछ दूरी तय करेगी। और यही नहीं, जब ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करने लगेगी तो ट्रेन ए के लंबाई को भी क्रॉस करेगी और अपने भी लंबाई को क्रॉस करेगी, तब जाकर के ट्रेन बी ट्रेन ए को तय करेगी, ट्रेन ए से आगे बढ़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि कुल मिलाकर के ट्रेन बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो ट्रेन बी के द्वारा चली गई दूरी को अगर हम यस बी मान लें तो ट्रेन बी पहले तो दोनों ट्रेनों के बीच जितनी दूरी होगी उसको तय करेगी। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी यस है, यस को तय करेगी। और इसके बाद यह ट्रेन ए की लंबाई को पार करेगी। तो ट्रेन ए की लंबाई को पार करेगी तो एल ए होगा, और इसके बाद यह अपनी लंबाई को पार करेगी, तब जाकर के ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करके आगे निकलेगी। तो ये हो जाएगा एल बी। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यस का मान पूछा जा रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि दोनों ट्रेनों के बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी थी। हम मान लिए हैं कि दोनों ट्रेनों के बीच की प्रारंभिक दूरी स्मॉल यस थी और इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ यस की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस बी माइनस एल ए और माइनस हो जाएगा एल बी। तो अब जो है हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखें, लेकिन अब देखें एक चीज और इसमें छुटा हुआ है। जब ट्रेन बी आगे बढ़ेगी तो जब तक ट्रेन बी आगे बढ़ेगी तब तक ट्रेन ए भी तो आगे बढ़ेगी, यानी ट्रेन ए के द्वारा भी दूरी तय की जाएगी। तो अब ये जो एस ए है इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस एस ए हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, यह देखते हैं कि 50 सेकंड में ट्रेन ए की कितनी दूरी जाएगी और 50 सेकंड में ट्रेन बी की कितनी दूरी जाएगी। यल ए और यल बी का तो मान आपको मालूम ही है। तो चलिए यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ट्रेन ए के द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग जो होगा ट्रेन ए का प्रारंभिक वेग होगा। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की स्पीड जो थी वो 20 मीटर प्रति सेकंड की थी और जो टाइम था वो 50 सेकंड का था। अब प्लस हो जाएगा हाफ। और ट्रेन ए तो एक समान चाल से चल रही है। तो जब कोई वाहन एक समान चाल से चलता है तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी त्वरण यहाँ 0 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 50 का वर्ग। तो यस ए इजकल टू ये हो जाएगा 1000। और फिर ये देखिए यहाँ 0 का गुणा है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एस ए इजकल टू हो जाएगा 1000 मीटर। यानी 50 सेकंड में ट्रेन ए के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो 1000 मीटर होगी। अब ट्रेन बी के द्वारा चली गई दूरी हम लोग निकालें, सूत्र वही होगा। और चले देखें ट्रेन बी की भी चाल वही थी और समय जो था 50 सेकंड था, प्लस हो गया हाफ। ट्रेन बी जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, टी का मान है 50 तो 50 का वर्ग कर देंगे
50 गुणे 50 हो जाएगा। तो 2 से इसको हम कटा देंगे तो ये 25 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा आपका एस बी इजिकल टू 50 में 20 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। और फिर 50 में 25 का गुणा कर देंगे तो 25 पाँचे 125 होता है। और फिर 0 जुड़ जाएगा यानी 1250 होगा। तो अब जो है 1250 में 1000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2250 मीटर। यानी ट्रेन बी के द्वारा 50 सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वो 2250 मीटर होगी। अब हम सबका मान यहाँ रख दें तो पता चल जाएगा कि जिस प्रारंभिक स्थिति में जब दोनों ट्रेनें, ट्रेन ए और ट्रेन बी चल रही थी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो एस बी का जो मान है ये 2250 आया है। एल ए जो आया है यह आया है 400 मीटर। और एल बी जो आया है 400 मीटर। और यस ए का मान आपने देखा है, यस ए का जो मान था वो 1000 था। फिर यस बराबर ये देखिए 2250, अब जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ये 400 400 800 और 1000 जोड़ देंगे तो 1800 हो जाएगा। अब इसके बाद 2250 में से 1800 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 450 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि प्रारंभ में दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो प्रारंभ में दोनों ट्रेनों के बीच की जो दूरी थी ये 450 मीटर थी। यही आपका आंसर हुआ और यही आपसे पूछा जा रहा था। देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था पीछे छूट गया था, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है वो ये है कि सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो देखें कार का, क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, कार का जो प्रारंभिक वेग है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देते हैं। तो ये है 126 और 5/18 से आप गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में कैंसिल हो जाएगा। अब 18 से इसको कैंसिल कीजिए तो ये 18 साते होता है 126 और फिर 7 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। और फिर देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। 200 मीटर यानी यश का मान आपको दिया हुआ है 200 मीटर और रोक दिया जाता है। तो जब रोक दिया जाएगा गाड़ी रुक जाएगी, तो जब गाड़ी रुक जाएगी तो अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या पूछा जा रहा है, कार के मंदन को एक समान मानते हुए ज्ञात कीजिए। यानी कार का मंदन ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। तो कार का त्वरण आपसे पूछा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि कार को रुकने में कितना समय लगा ये भी बताइए, यानी टी का मान भी आपसे पूछा जा रहा है। तो चलें, आपको यू भी और यस का मान दिया है तो हम गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करें। और गति का तृतीय समीकरण आपको पता है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस होता है 2as। और फिर हम सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 35। तो 35 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, a का मान हमको ज्ञात करना है और यश का जो मान है यह 200 मीटर है। तो अब देखें, अब हम 2a × 200 को अपोजिट साइड में लेके चले जाते हैं। तो
तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए इंटू 200 इजकल टू 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो याद रखे रहिएगा, मंदन पूछा जा रहा है तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, यानी a की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो ये हो जाएगा -35 इंटू 35 अपान हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया 200। अब हम एक काम करते हैं, इसको कटाते हैं। तो 5 से कटाएंगे, 5 7 35 हो जाएगा और ये 5 चौका 20 यानी 40 हो जाएगा। फिर आप 5 से कटा दीजिए तो ये 5 7 35 हो जाएगा और 5 बटे 40 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हम 49 में 16 से भाग दे तो 16 × 48 यानी ये जो है -3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये त्वरण यानी ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन को पूछा जा रहा था और इसको माइनस त्वरण को हमने माइनस के साथ लिखा है। तो माइनस के साथ लिखने का मतलब ये हुआ कि ये मंदन है। तो ये एक आंसर निकल गया। फिर आपसे पूछ रहा था कि समय कितना लगा, तो हम इसके लिए गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग कर देते हैं। चलिए यहाँ हम प्रयोग करते हैं v = u + at। तो v की वैल्यू 0 है और u का मान आपको दिया हुआ है 35 और फिर त्वरण आपको निकल चुका है, ये -3.06 है। तो ये हो जाएगा -3.060। t की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ये इधर आ जाएगा। तो 3.06t = हो गया 35। तो t का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 35/3.06। अब ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दें, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये 3500 हो जाएगा। और फिर नीचे अगर हम गुणा कर दें तो ये 306 हो जाएगा। और फिर इसको आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे, अब हम जो है 2 से अगर इसको घटा दें तो ये हो जाएगा 1750 और 2 से अगर इसको भी हम कटा दें तो ये 153 हो जाएगा। अब यहाँ से t का मान निकाले तो ये 1750/153 हो जाएगा। अब 1750 को 153 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 11.4 सेकंड लगभग। तो इस प्रकार आपसे ये पूछा जा रहा था कि उस कार को रुकने में कितना समय लगेगा, तो कार 11.4 सेकंड में रुक जाएगी। ये दूसरा आंसर रहा। हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको बताया गया है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये जो दोनों न्यूमेरिकल हम बताए हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से तैयार हो सके। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।